फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नई कविता के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1005 से कि निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, शंभुनाथ सिंह। ये क्वेश्चन DSSB PGT में पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाली हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिए और लगाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1006 पे कि संसद से सड़क तक किसने लिखा है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, मोचीराम, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। 1979 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये क्वेश्चन देखिए DSSB PGT TGT UP TGT सब में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसमें ज़रूर ध्यान देना है कि जिससे आगे आए तो वो गलत ना हो किसी परीक्षा में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हिंदी गज़ल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, दुष्यंत कुमार को माना जाता है। इन्हें हिंदी गज़ल सम्राट भी कहा जाता है। इनकी गज़ल संग्रह साये में धूप, हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य धारा के कवि हैं। इनकी कविता है मधुशाला, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है, मधुबाला, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है, मधुकलश, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी आदि। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है। आगे चलते हैं हम लोग कि नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, जगदीश गुप्त हैं। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका से माना जाता है। नई कविता नाम सर्वप्रथम अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप। आगे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। रचनाकार 1, रचनाकार 2। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रचनाकार और उनकी रचनाएं। नरेश मेहता का है वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह का बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोर आचार्य जहाँ है जल है जहाँ। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1010 पर कि नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं ABC। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है, यह सही नहीं है, क्योंकि नई कविता लघु मानव की स्थापना की गई है नई कविता में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1011 पर कि सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, लक्ष्मीकांत वर्मा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अतुकांत, तीसरा पक्ष। आगे चलते हैं कल सुनना मुझे रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन डी सही होगा, सुदामा पांडे धूमिल, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1979 ईस्वी में। आगे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह सुमेलित नहीं है, क्योंकि उतना वह सूरज के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1014 पर कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। संसद से सड़क तक नागार्जुन ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। धूमिल के अन्य काव्य संग्रह हैं कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा दिया गया है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकारों का सुमेलन। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली, श्रीकांत वर्मा। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविता पेट से सुनी जाती है, धूमिल। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसे जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे चलते हैं और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, धूमिल की हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा, गिरधर राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि नई कविता के प्रमुख प्रवृत्ति है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें चारों सही हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अतिआग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी, इसमें चारों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1020 पे कि इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है, तो ऑप्शन सी सही होगा, आलोक धनवा जो हैं साठोत्तरी कवि हैं। इनके काव्य संग्रह हैं दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि शंबुक वध के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन इसमें इसके रचनाकार जो हैं वो जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं नाव के पाँव, शब्द दंश, हिमबद्ध, युग्म छंद सती, आदि में एकांत। और इसमें जैसे क्या है कि जगदीश गुप्त की रचना शंबुक है, ना कि शंबुक वध, इसीलिए इसमें चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं दिया गया था, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि शंबुक है जिसके रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि और जो शंबुक वध नहीं, शंबुक हत्या है, उसके रचनाकार है नरेंद्र कोहली। नवगीत दशक के संपादक हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, शंभुनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है, तो ऑप्शन सी सही होगा, सौमित्र मोहन की है। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं निषेध पहचान, चाकू से खेलते हुए, जबकि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन तथा लीलाधर जगूड़ी ने नाटक जारी है नामक काव्य रचना की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, तो इसमें ऑप्शन डी असत्य है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, असत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1025 पे कि प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, परमानंद श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है, तो ऑप्शन सी सही होगा, वेढ़व बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, मार्क्सवादी दर्शन जो है ये नई कविता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था, तो ऑप्शन ए सही होगा, शंभुनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 1029 पे चलते हैं कि अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है, तो ऑप्शन डी सही होगा, एकांत श्रीवास्तव। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की रचना है। यह काव्य संग्रह है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव, ये भी काव्य संग्रह है। और आमीन आलोक श्रीवास्तव, ये भी काव्य संग्रह है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था, तो सुदामा पांडे धूमिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा कि मुक्ति, तो काव्य कृतियाँ और कवि दिए गए जैसे मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, संशय की एक रात नरेश मेहता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन बी सही होगा, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नई कविता के प्रवर्तक थे, तो इसमें नई कविता के प्रमुख गीतकार डॉक्टर जगदीश गुप्त माने जाते हैं। इन्होंने 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की। यहीं से आधुनिक काव्य धारा में नई कविता की शुरुआत मानी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, तो ऑप्शन डी सही है, अरुण कमल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, श्रीकांत वर्मा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है, सूर्य का स्वागत, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है बल्कि यह दुष्यंत कुमार की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बलदेव खटीक किसकी कविता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, लीलाधर जगूड़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, ऑप्शन डी सही होगा, अरुण कमल हैं। ये यूपी पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन 2002-1 में, अपनी केवल धार, अरुण कमल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, वीरेंद्र मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1040 पे कि संशय की एक रात के लेखक हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, नरेश मेहता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नई कविता के
की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, उन्मुक्तता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, आधुनिक हिंदी भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन डी सही होगा, लीलाधर जगूड़ी का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1045 पे कि सदियों का संताप किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1046 पे कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, लीलाधर जगूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, छंदों का बंधन जो है ये नई कविता की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1048 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, वस्तु व्यापार वर्णन, ये गीत काव्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1049 पे कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो ऑप्शन ए सही होगा, संशय की एक रात। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात काव्य के नायक राम हैं। यह राम कथा पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है कि नई कवितावादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो ऑप्शन ए सही होगा, कल सुनना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कविता आंदोलन से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी सही होगा, सौमित्र मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ना कोई छोटा है ना बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही होगा, धूमिल की, सुदामा पांडे धूमिल की, मोचीराम से। आज ये नई कविता यहीं समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए तो ठीक है, हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल होगी।